अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज के इस लेक्चर में हम रिसाइकलर व्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम रिसाइकलर व्यूज़ को स्टैटिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब हमने जो अरे लिस्ट पास की थी वो स्टैटिक थी, हमने उसे हार्ड कोड करके इम्प्लीमेंट किया हुआ था। मैं अगर आपको दिखाऊं मेन एक्टिविटी के अंदर, तो इस तरह से हमने अपनी लिस्ट तैयार की थी। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जो लिस्ट बनाएंगे वो एक डेटाबेस से आ रही होगी। वो मैंने जेसन ऑलरेडी बना के रख लिया है, तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने जेसन ऑलरेडी बना के रख लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो लिस्ट है वो कैसे दिखती है। ये है जी हमारी लिस्ट, और जो इसका डेटाबेस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी उसका डेटाबेस। इसमें मैंने वही 5 डिशेस दोबारा से ऐड किए हैं और इसका मैंने जेसन बना के अपने पास रख लिया। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जेसन वगैरह बनाना नहीं सिखाऊंगा या जेसन पार्सिंग नहीं सिखाऊंगा। बेसिकली हम हमारा जो फोकस है वो रिसाइकलर व्यू पे होगा। तो फिर किसी वीडियो में मैं आपको डेटाबेस से इस जेसन को बनाना नहीं सिखाऊंगा। इस जेसन को हम ब्यूटीफाई करके ज़रा देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या, ताकि फिर उसी हिसाब से हम अपनी ऐप के अंदर ये चीज़ें गेट कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेसन एडिटर ऑनलाइन। ये एक वेबसाइट है जो कि जेसन को ब्यूटीफाई करके दिखाती है। इस वेबसाइट में आ जाना है आपने, और लेफ़्ट साइड से कुछ कोड लिखा हुआ होगा, आपने उसे सारे को सिलेक्ट ऑल करना है और पेस्ट कर देना है। अब इस जेसन को ये ब्यूटीफाई करके दिखाएगा। आपने पहले ये राइट साइड वाला कॉपी करना है, फिर लेफ़्ट पे करना है, और ये आपको इस तरह से दिखा देगा। अब जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें क्या क्या रखा है। एक फूड लिस्ट की एरे है, उसके अंदर एक फूड की आईडी, फूड का नेम और उस फूड की एक इमेज है। अब इमेज को मैं अगर ओपन करके दिखाऊं, ये वही इमेज है जो कल मैंने यूज़ की थी। कल मैंने अपने सिस्टम के अंदर यूज़ की थी, और आज मैं उनको जो है ना सर्वर के ज़रिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये था हमारा सारा जेसन। अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं और जो है ना जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम आ जाते हैं जी एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। हमारा प्रोजेक्ट रेडी जो है ना, मैंने वो लास्ट वाला प्रोजेक्ट दोबारा से ओपन कर लिया। अब इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जेसन जो हमारा है वो हमारा ऑनलाइन किसी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। हमने उस सर्वर से अपनी ऐप के अंदर शो करवाना है। इस सर्वर से जो चीज़ फैच करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ की जाती है, गूगल की ही एक लाइब्रेरी है, उसे उसे बोलते हैं वॉली। तो हम वॉली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, और दूसरे नंबर पे जो हमारी इमेजेस हैं, इमेजेस को हम अपनी ऐप के अंदर शो करने के लिए एक और लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, उसका नाम है पिकासो। मैं दोनों लाइब्रेरीज गूगल कर लेता हूँ और फिर इनको जो है ना यूज़ करते हैं। ये इसमें जो है ना सारा तरीका वगैरह भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है ना मैनुअली सारा खुद करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने दोनों लाइब्रेरीज ऐड कर दी। वॉली लाइब्रेरी जो है वो हमारे सर्वर से डेटा फैच करने के लिए होगी, और पिकासो जो है वो इमेजेस फैच करने के लिए होगी, इमेजेस को शो करवाने के लिए होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं सिंक कर देता हूँ प्रोजेक्ट। जी, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ना सिंक हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं जो है ना एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाता हूँ, और क्योंकि हमने सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें एक परमिशन चाहिए होती है इंटरनेट की। मैं जल्दी से वो परमिशन ऐड कर लेता हूँ। एक ही परमिशन आपने ऐड करनी है। अब उसके बाद हम जो काम कर रहे होंगे वो मेन एक्टिविटी में कर रहे होंगे, बाकी सारा जितना भी कोड है वो सेम रहेगा। एडाप्टर वही काम कर रहा होगा, और हमारा मॉडल भी वही होगा। हमने उसी उसी के मुताबिक जो है ना डेटा ला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला डेटा सारा ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत कोई नहीं है। हम अपना डेटा ऑनलाइन फैच करेंगे। अब जो है ना मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। कल जो मैंने इस मॉडल के अंदर इस इमेज को स्ट्रिंग रखा हुआ था, फिर मुझे इंट करना पड़ा क्योंकि मैं ड्रॉएबल से शो करवाना था। अब इस केस में मेरे पास जो
इमेज के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है वो एक स्ट्रिंग में URL आ रहा है, तो इस URL को हम पास कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले जाके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ स्ट्रिंग, ताकि फिर बाद में मुझे ये एरर ना आए। ये मैंने स्ट्रिंग कर दिया और उसके बाद एडाप्टर के अंदर जाके भी मैं इसको सेट कर लेता हूँ, जो कि इंटीजर पे काम कर रहा था। मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ये वाली लाइन हम दोबारा लिखेंगे। तो मैं मेन एक्टिविटी पे वापस आ जाता हूँ। अब जो है ना, मेरा जो सर्वर का URL है, जो कि जेसन फाइल है, वो URL ये है। इस URL को यूज़ करते हुए मैं डेटा फैच करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ ये सारा वॉली लाइब्रेरी पे काम कर रहा होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट करनी है हमने सर्वर को, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे पहला पैरामीटर जो हमें देना होता है वो हमने अपना सर्वर का URL देना होता है। और ये मैंने लिंक कॉपी किया, ये एक गेट रिक्वेस्ट है। हम सर्वर पे कुछ भेज नहीं रहे, सर्वर से सिर्फ गेट कर रहे हैं। तो ये गेट URL है, गेट हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो गेट रिक्वेस्ट है बेसिकली। हमारी रिक्वेस्ट बन गई है एक। उसके बाद हम इस रिक्वेस्ट को एक वॉली की क्यू के अंदर ऐड करेंगे। वॉली बेसिकली उस क्यू को चला रहा होगा, उस क्यू में जो जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी चल रही होंगी। हमारे पास करंट सिनेरियो में एक ही रिक्वेस्ट है, तो हम इस रिक्वेस्ट को क्यू में डाल लेते हैं। तो बना लेते हैं अपनी एक रिक्वेस्ट क्यू। क्यू इज इक्वल टू वॉली। यहाँ पे आपने न्यू नहीं करना, यहाँ पे वॉली का अपना एक फंक्शन है न्यू रिक्वेस्ट क्यू का, और यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट पास कर देना। अब ये रिक्वेस्ट जो हमारी क्यू बनी है, इस क्यू के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट रख देंगे, क्यू डॉट ऐड स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। इतना कोड है। अब जो हम कर रहे होंगे वो जेसन पासिंग कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इस कोड को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमने रिक्वेस्ट क्यू बनाई, इसको हमने एक URL दिया कि इस URL से जेसन लेके आओ। जैसे ये रिक्वेस्ट होगी तो इसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो उस के लिए हमने एक लिसनर इम्प्लीमेंट कर दिया, रिस्पॉन्स लिसनर। ये रिस्पॉन्स अब दो तरह का हो सकता है, या तो हमारा डेटा सक्सेसफुली आ जाएगा, या फिर अगर सक्सेसफुली नहीं आता तो कोई ना कोई एरर जनरेट होगा। तो हमने एक मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया ऑन रिस्पॉन्स का, और दूसरा रिस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर। अगर एरर आएगा तो इस ये वाला फंक्शन कॉल होगा ऑन एरर। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये ऑन रिस्पॉन्स कॉल होगा। तो लेट से अगर कोई किसी भी वजह से हमारे पास इंटरनेट नहीं है या कोई भी और इशू हो सकता है जिसकी वजह से हमारा ऑन लिसनर कॉल होता है, तो इस केस में हम एक टोस्ट प्रिंट करवा देते हैं। अब अगर सक्सेस हो जाए तो हम यहाँ पे भी एक टोस्ट प्रिंट करवा देते हैं। हमने एक टोस्ट प्रिंट करवा दिया। अब हम अपना जेसन निकालते हैं। इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारा सारा वो जेसन आ चुका है, उसमें से हमें जो डेटा चाहिए हम वो निकालेंगे। हमें एक नेम चाहिए और दूसरा हमें इमेज चाहिए। अब थोड़ा सा पहले जेसन को देख लेते हैं कि ये किस तरह से अलाइन किया हुआ है, क्योंकि इसी अलाइनमेंट के हिसाब से ही हम इसके अंदर से डेटा उठा रहे होंगे। अब जेसन के अंदर ये जो कर्ली ब्रेसेस होती है इसको एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इसी ऑब्जेक्ट से। मैं आपको वन बाय वन करके समझा रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ फूडी ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो मैं इसको फूडी ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ। इज इक्वल टू न्यू फूडी ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास करना होता है रिस्पॉन्स, जो ऊपर से आ रहा है, ये वाला रिस्पॉन्स हमने पास करना होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स। अब ये एक जो है ना एरर बता रहा है कि
यहाँ पे जेसन की एक्सेप्शन आ सकती है, तो इसको हम ट्राई कैच में कर लेते हैं कि अगर एक्सेप्शन है तो इस तरह से, और इस एक्सेप्शन को हम अपने लॉग कैट में प्रिंट करवा देते हैं। ई डॉट गेट मैसेज, ये हमारा आ गया। अब जो है ना, अब मैंने आपको बताया कि ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब हमने इसको गेट कर लिया। अब इसके अंदर से हम ये वाली एरे निकालेंगे, ये पूरी एरे। अब ये कैसे निकालेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम एक ले लेते हैं एरे, जेसन एरे। अब इस जेसन एरे को एक नाम देता हूँ मैं जेसन एरे रख लेता हूँ, इज इक्वल टू, अब ये जेसन अरे है किस चीज़ में, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं लिखता हूँ फूड ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन अरे। अब इस जेसन अरे का कोई ना कोई नाम होगा जो कि यहाँ पे शो भी हो रहा है। इस नाम के अगेंस्ट मैं इसको फाइंड करूँगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और एरे भी हो सकती थी, एक और भी हो सकती थी, तो मुझे जिस एरे का जो एरे चाहिए उसका मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा और ये वही एरे लेके आएगा। अब ये नाम जो है ना आपने सेम टू सेम रखना है। अगर आप गलती करेंगे या खुद टाइप करेंगे तो गलत हो सकता है, तो उस केस में एरर जनरेट होगा, और वो एरर जो है ना यहाँ पे ये जो ऑन रिस्पॉन्स लिसनर आ रहा है उस केस में वो कॉल हो रहा होगा, या एक्सेप्शन भी जनरेट हो सकती है। तो अब हमारे पास एरे आ गई पूरी। अब इस एरे के अंदर जो है ना हमारा सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। ये देखिए, ये सारा जितने भी है ना सारा इसी के अंदर है। तो अब हम इस एरे के अंदर से अपने सारे जो जो हमें डेटा चाहिए वो निकाल देंगे। तो इसके लिए मैं एक लूप लगा देता हूँ, लूप लगाता हूँ। वो लूप चलेगा जब तक ये जेसन अरे एंड नहीं हो जाती। अब हम फिर जो है ना अपना जेसन देखते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर जो है ना मज़ीद जो है ना ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसको जो है ना बारी बारी करेंगे। तो हमने जो लूप लगाया है इस लूप के अंदर हम एक बना लेते हैं जेसन ऑब्जेक्ट अगेन से। जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब ये जेसन ऑब्जेक्ट, इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इस जेसन अरे से। जेसन अरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट आई। अब चूंकि हमने लूप लगाया हुआ है तो पहले इसमें पहला आइटम आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से ये पूरा लूप कंप्लीट होगा। तो अब इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक जो है ना आ गया है हमारा ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट से हम डेटा निकालेंगे और अपनी जो मॉडल क्लास बनाई थी उसको इनिशियलाइज करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे हम एक मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फूड इज इक्वल टू न्यू फूड। अब ये बन गया फूड डॉट नेम इज इक्वल टू, अब इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पहला ऑब्जेक्ट आ चुका है। जब i इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा पहला होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट, इस तरह से बारी बारी करके सारे ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे और फिर उसको हम लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट आम। अब जो गेट करने जा रहे हैं वो क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है ये हम देख लेते हैं। उसकी डेटा टाइप है जी स्ट्रिंग, ये आगे आप उसके सामने स्ट्रिंग लिखी हुई है, और इस तरह इमेज जो है वो भी स्ट्रिंग है। अब अगेन इन कीज को या इस नाम को आपने सेम टू सेम रखना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके गेट स्ट्रिंग करते हैं और यहाँ पे मैं वो नेम पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इसको जो है ना गलत टाइप करेंगे तो एरर जनरेट होगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब जो है ना हम अपनी इमेज सेट कर लेते हैं, फूड डॉट इमेज
इज इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे आपने दूसरे वेरिएबल का जो या दूसरी जो की है उसका नाम दे देते हैं। ये आपने नाम दे दिया। अब इसको क्लोज कर देना है। अब अगेन वैसे ही जैसे लास्ट टाइम हमने लिस्ट के अंदर ऐड किया था फूड लिस्ट, हम ऊपर इनिशियलाइज कर चुके हैं। अगर लास्ट टाइम जो हमने इनिशियलाइज की थी यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो चुकी है। इनिशियलाइज आपने पहले लाजमी करना है और फिर उसके अंदर हम आइटम ऐड कर देंगे। फूड डॉट ऐड फूड लिस्ट डॉट ऐड फूड। अब ये लूप चलता जाएगा और जितने भी आइटम्स होंगे सारे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। बाकी प्रोसेस आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको वैसे रहने देना। अब हम चलते हैं अपने अडाप्टर में। हमने नाम तो अपना सेट कर लिया था, लेकिन इमेज जो ऑनलाइन सर्वर से आ रही है वो अभी सेट करनी है। तो जो हमने पिकासो की लाइब्रेरी यूज़ की थी उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आपने इमेज को लोड करवाना है अपने इमेज व्यू के अंदर, तो यहाँ पे आपने लिखना है पिकासो। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने पिकासो को कहा, ये पिकासो डॉट गेट पिकासो का अपना फंक्शन है। हमने कहा पिकासो को लोड करो इस इमेज को जिसका हम लिंक पास कर रहे हैं। कहाँ पे लोड करना है? इस होल्डर डॉट फूड इमेज वाली जो हमने इमेज व्यू बनाया था एक लेआउट के अंदर, उसके अंदर लोड करो। जब तक ये लोड होता है, मतलब जितनी देर वो टाइम लगाता है लोड होने में, तब तक एक प्लेस होल्डर इमेज शो कर दो, जो कि हम बिरयानी की यहाँ पे शो कर रहे हैं। मतलब जब तक इमेज पूरी लोड नहीं हो जाएगी, लोड होकर शो नहीं हो जाएगी, तब तक वहाँ पे इमेज शो होती रहेगी बिरयानी की। तो बस इतना ही आपने करना है। इसको हम जो है ना प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो जी हमारी जो है ना ऐप रन हो गई है। ये सक्सेस का आपने मैसेज भी देखा था। मैं दोबारा इसको जो है ना ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मैं जो है ना रिस्पॉन्स को यहाँ पे भी शो करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी लॉग कैट में शो करवा देता हूँ, ताकि मैं इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे लॉग कैट में भी देख सकूँ। और फिर इस ऐप को जो है ना दोबारा रन करते हैं। इस ऐप को दोबारा रन कर लेते हैं। अब जैसे ही ये सक्सेस होगा तो हमारा रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे लॉग कैट के अंदर शो हो जाएगा। प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हैं। हमारी ऐप जो है ना इंस्टॉल हो गई है और लॉन्च भी हो गई है। और ये देखिए हमारा जो सर्वर से डेटा आ रहा है वो भी फैच हो गया। हमारा पहला आइटम है मटन कौरमा, निहारी, सीख कबाब और ये सारा। अब ये सारा डेटा जो है ना सर्वर से आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये रिसाइकलर व्यू सीरीज़ का दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में हमने देखा था कि हम स्टैटिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिसाइकलर व्यू को। हमने जो लिस्ट बनाई थी वो सारी स्टैटिक थी। अब हमने माइस्क्ल सर्वर से डेटा फैच किया। ये रहा हमारा माइस्क्ल डेटाबेस। डेटाबेस में मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमने जो डेटाबेस यूज़ किया था ये रहा हमारा डेटाबेस, माइस्क्ल डेटाबेस। अब नेक्स्ट रिसाइकलर व्यू के नेक्स्ट पार्ट में हम फायरबेस के ज़रिए जो है ना डेटा गेट करके उसको रिसाइकलर व्यू में शो करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आपको किसी भी स्टेप की या किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो भी मेंशन ज़रूर किया करें, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में उस चीज़ को माइंड में रखते हुए वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।